आज की क्लास में हम मेडिकल स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे जो बीएमएस के रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिस्टिक का सिलेबस है। जो बीएमएस थर्ड फेज का जो एनसीआईएसएम का जो नया सिलेबस है, तो ये स्टैटिस्टिक का पहला टॉपिक है और सिलेबस का ये 11वां टॉपिक है, 11 टॉपिक। इस चैप्टर को आज हम समझेंगे। आज की क्लास में हम क्या क्या समझेंगे। पहली चीज़ क्या है, मेडिकल स्टैटिस्टिक किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक और उसके क्या उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक क्या है, कितने तरह के जो होते हैं मेडिकल टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक पढ़ेंगे, भेद, और इसके अलावा स्कोप, क्या ज़रूरत है, इसका क्या फ़ायदे हैं और क्या रिलेवेंस है आयुर्वेद में, क्यों मेडिकल स्टैटिस्टिक पढ़ना है, इसके बारे में हम आज शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक के बाद। तो पहली चीज है मेडिकल स्टैटिस्टिक का डेफिनेशन या लक्षण। तो मेडिकल स्टैटिस्टिक एक स्टैटिस्टिक की ब्रांच है, जो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स का। तो उसके अंदर जो स्टैटिस्टिक आता है उसका एक ब्रांच है, जिसके अंदर उसमें डील किया जाता है कि जितना भी जो डेटा दिया गया है हेल्थ रिलेटेड, उसको कलेक्ट करना, मतलब जानकारी इकट्ठा करना और उसको ऑर्गेनाइज करना, सिस्टमेटिकली उसको अरेंज करना, हिसाब से उसको जमाना और प्रेजेंटेशन करना, मतलब उसको सही तरीके से, बड़ा सा डाटा है उसको टेबल फॉर्म में या अलग अलग तरीके में उसको प्रेजेंट करना और एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना, उसको समझना और इंटरप्रिटेशन करना, मतलब लास्ट में रिजल्ट या उसको समझना। और लास्ट में, सबसे लास्ट में, वो जितना भी जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसको हेल्थ में इस्तेमाल करना, हेल्थ के रिलेटेड या चिकित्सा में जितना भी हमारे पास जो जानकारी इकट्ठा हुई है, डेटा इकट्ठा हुआ है, उसको अप्लीकेशन अप्लाई करना हेल्थ रिलेटेड और मेडिकल में। तो क्या होता है, हेल्थ एंड मेडिकल डाटा फॉर क्लिनिकल प्रैक्टिस। जितना भी हमें पता लगा है जो मैथमेटिकल डाटा, उसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस, जो हम पेशेंट देखने में, प्रैक्टिस करने में, रिसर्च करने में और पब्लिक की हेल्थ में या पॉलिसी बनाने में जो यूज होता है, उसे हम मेडिकल स्टैटिस्टिक कहते हैं। ये है मेडिकल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन। तो क्या है मेडिकल स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन? मेडिकल स्टैटिस्टिक इज ए ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट डील्स with the collection, organization, presentation, analysis, interpretation and application of health and medical data for clinical practice, research and public health. This is the definition. ये है definition of medical statistic. दूसरा है क्या उद्देश्य, हम क्यों पढ़ रहे हैं, एक डॉक्टर या आयुर्वेदिक चिकित्सक क्यों पढ़ रहा है ये मेडिकल स्टैटिस्टिक? क्योंकि पहली चीज है कलेक्ट एक्यूरेट मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड डाटा। क्योंकि यहाँ पर स्टैटिस्टिक का या गणित का या मैथ्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर सही से एक्यूरेट हेल्थ रिलेटेड और मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में हम यहाँ पर स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। दूसरा, टू ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंट डाटा इन टेबल, चार्ट एंड ग्राफ फॉर्म। तो स्टैटिस्टिक की मदद से जितना भी हमारे पास जानकारी इकट्ठा हुई, डेटा इकट्ठा हुआ है, उसको सही से ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना और प्रेजेंट करना टेबल में, चार्ट में, ग्राफ में। तीसरा है समराइज लार्ज अमाउंट, बहुत सारा इकट्ठा, जैसे मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ पेशेंट आपने देख लिया, उसको लार्ज अमाउंट डेटा को उसको एक एवरेज या मेजर या वेरिएशन के इसमें शॉर्ट में उसको समझ के उसका मीन मीडियन निकाल कर कुछ समझना। नेक्स्ट होता है टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट रिसर्च फाइंडिंग साइंटिफिकली। मतलब क्या होगा, तो उसको समझना, एनालाइज करना और उसको इंटरप्रेट करना, मतलब उसका रिजल्ट के बारे में इंटरप्रेट करना। रिसर्च फाइंडिंग्स, क्या रिसर्च में पता लगा, वो वैज्ञानिक तरीके से, वो होता है उसका नेक्स्ट मेडिकल स्टैटिस्टिक का उद्देश्य। अगला है टू कंपेयर ट्रीटमेंट। ये मान लीजिए आपने एक को ट्रीटमेंट जो है मैं आपका मेडिसिन दिया है, ट्रायल ड्रग्स, दूसरे को सिर्फ प्लेसिबो दिया है, शुगर पिल, तो इसमें कंपेयर करना ट्रीटमेंट और ड्रग्स, जो भी है ट्रीटमेंट दिया है, ड्रग्स या इंटरवेंशंस, जो भी नई दवाई ट्रायल ड्रग दिया है, इंटरवेंशन करना, इन सभी को कंपेयर करना, ये मेडिकल स्टैटिस्टिक में आता है। अगला है छठवां, टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड मेडिकल क्लिनिकल डिसीजन। जितना भी जो हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, सबूत के आधार पर चिकित्सा करना,
तो ये मेडिकल स्टैटिस्टिक क्या करेगा, कैसे मदद करेगा, कि इसका उद्देश्य सपोर्ट करता है ये एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल डिसीजन, मतलब चिकित्सा में हमें सबूत के आधार पर चिकित्सा करने में हमें ये सबूत देता है मेडिकल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट है टू प्रिडिक्ट डिसीज एक्यूरेंसी। तो मेडिकल स्टैटिस्टिक से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, प्रिडिक्शन करना, डिसीज एक्यूरेंसी क्या हो सकता है, इवैल्यूएट हेल्थ प्रोग्राम्स, किस सीजन में मलेरिया आएगा, डेंगू आएगा, जिससे प्रिडिक्ट करना और हेल्थ प्रोग्राम्स करना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक। नेक्स्ट समझते हैं कि टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक। अगर हम मेडिकल स्टैटिस्टिक को अगर हम ब्रॉडली अगर क्लासिफाई करें तो मेनली हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। तो मेडिकल स्टैटिस्टिक में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक क्या होता है, यहाँ पर जो भी जानकारी है या जो भी मैथमेटिकल डाटा है इसको डिस्क्राइब करना, मतलब एलाबोरेट करना, उसको वर्णन करना। तो डिस्क्राइब एंड समराइज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कलेक्टेड डाटा, जितना भी आपने डेटा इकट्ठा किया है, कलेक्ट किया है, उसको समराइज करना और उसको वर्णन करना, मतलब शॉर्ट में बनाना, उसको समझना, ये होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक। यहाँ पर डज नॉट ड्रॉ कंक्लूजन बियॉन्ड द ऑब्जर्व डाटा। तो यहाँ पर जितना डाटा है उसके हिसाब से ही हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमनली हम क्या यूज करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक में कॉमनली मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, टेबल, चार्ट, ग्राफ्स, ये कॉमनली हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के अंदर आते हैं। तो मीन क्या होता है, जो टोटल जितने भी हम पेशेंट दिखे डिवाइडेड बाय उसका कितने नंबर दिए, तो ये हो गया। मीडियन क्या होगा, मिडिल वैल्यू होगा। मोड क्या होता है, रिपीटेड जो डाटा रिपीटेड आ रहा है फ्रिक्वेंटली, उसका जो नंबर है वो मोड होता है। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन मतलब कितना वो स्प्रेड हुआ है, कितना वो फैला हुआ है, उसमें हम ये डिविएशन देखते हैं टेबल फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में और ग्राफ फॉर्म में, जो हम डिस्क्राइब करते हैं उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मान लीजिए एवरेज एज ऑफ पेशेंट अटेंडिंग टू आयुर्वेदिक ओपीडी। किसी आपके हॉस्पिटल के ओपीडी में किस एवरेज के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं, तो एवरेज निकालना, जैसे मेन निकालना। मान लीजिए 100 पेशेंट आए तो मान लीजिए 30 उम्र के जो ज्यादा पेशेंट, तो मिडिल वैल्यू हो गई। तो इस तरह से जो होता है ये एवरेज निकालना। तो ये हिसाब से इसको कहते हैं हम डिस्क्राइब करना या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। दूसरा वाला होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है अंदाजा लगाना या अनुमान लगाना, जो चल रहा है उसके बेसिस पे। जैसे मान लीजिए आपका 100 पेशेंट्स पे आपने ट्रायल किया है, 100 पेशेंट पे दवाई काम की है, तो आप अनुमान लगाते हैं कि बाकी के लोगों पे भी ऐसे काम करेगी, तो उसे हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। ये अनुमान के आधारित स्टैटिस्टिक्स का अंदाजा लगाना। ड्रॉ कंक्लूजन, कंक्लूजन ड्रॉ करना अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैंपल डाटा। तो एक सैंपल पे जो किया गया आपका ट्रायल को हम ये क्या करते हैं कि हम ड्रॉ एक कंक्लूजन पे आते हैं कि बाकी लोगों पे भी ऐसे काम करेगा। इस तरह के जो मेडिकल स्टैटिस्टिक होती है इसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक कहते हैं। ये क्या काम करेगा, हेल्प्स इन टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बनाने के लिए और मेकिंग प्रिडिक्शंस, तो अनुमान लगाने के लिए, पॉलिसी बनाने के लिए किस समय पे क्या डिसीज आएगी। जैसे विंटर के समर रेनी सीजन में डेंगू आएगा, तो ऐसे अनुमान लगाने में ये मदद करता है। तो यूजेस में इन्फ्रेंशियल डाटा क्या होता है, यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्ट करने में यहाँ पर इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक यूज करते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में टी टेस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पर जहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए, दो ग्रुपों को कंपेयर करने के लिए। और चाई स्क्वायर टेस्ट कहाँ पे यूज करते हैं, यहाँ पर हम दो टेस्ट किए हैं जिसका रिजल्ट पता करना है कि एक को कम हुआ एक को नहीं हुआ है, तो इस तरह से अगर कंपेयर करने के लिए चाई स्क्वायर टेस्ट करते हैं। एनोवा, दो से ज्यादा ग्रुपों में हम रिजल्ट देखने के लिए एनोवा करते हैं। और इसी तरह से रिग्रेशन एनालिसिस टेस्ट होते हैं, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर आते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे डिटरमाइन द वेदर एन आयुर्वेदिक ड्रग इज मोर इफेक्टिव देन द प्लेसिबो, तो शुगर पिल की दवाई से क्या आयुर्वेदिक ड्रग्स इफेक्टिव है। इस तरह से हम कंक्लूजन लाने के लिए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। तो ये हो गया। नेक्स्ट होता है तीसरी चीज जो सिलेबस में है, स्कोप एंड रिलेवेंस ऑफ मेडिकल स्टैटिस्टिक इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में क्या इसका स्कोप है और क्या कैसे इसका रिलेवेंस रिलेटेड है आयुर्वेद में, उसको जानेंगे। तो स्कोप, हम मेडिकल स्टैटिस्टिक में क्या स्कोप है इसका, कहाँ पे यूज होता है। पहली चीज इसका इस्तेमाल
क्लिनिकल रिसर्च करने के लिए, मतलब पेशेंटों को जब भी हम ट्रायल करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वहां पर हमें मेडिकल स्टैटिस्टिक का जरूरत पड़ती है। तो क्लिनिकल रिसर्च में ड्रग एफिकेसी एंड सेफ्टी एवेल्यूएशन, तो दवाई की सेफ्टी और उसकी कैसे काम, कितना फायदेमंद है, सेफ्टी एंड एफिकेसी पता करने के लिए हम मेडिकल स्टैटिस्टिक का यूज करते हैं। एपिडेमियोलॉजी, तो किस सीजन में कौन सी बीमारी फैल रही है, या कौन सा जैसे वातजा पित्तजा किस में सीजन में फैल रहा है, ऐसे पता करने के लिए हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज कराते हैं, तो वो मेडिकल स्टैटिस्टिक के अंदर आता है। नेक्स्ट है पब्लिक हेल्थ सर्वे, तो जब भी हम सर्वे करते हैं, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते हैं, तो पब्लिक हेल्थ सर्वे में, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल का डेटा इकट्ठा करके उसको समझने के लिए हम मेडिकल स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। और मेडिकल एजुकेशन को, तो मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन में यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन की क्वालिटी कंट्रोल में, जैसे हर बैच का सेम क्वालिटी आ जाए, इस तरह से हम तो मेडिकल स्टैटिस्टिक का सहारा लेकर, हेल्प लेकर हम इस्तेमाल करते हैं। ये सभी इसके स्कोप्स हैं मेडिकल स्टैटिस्टिक के आयुर्वेद में। दूसरा है रिलेवेंस टू आयुर्वेदा, तो आयुर्वेद में हम मेडिकल स्टैटिस्टिक कहाँ पे इसको यूज करते हैं, क्या रिलेटेड है इसका। तो पहली चीज, प्रोवाइड साइंटिफिक वैलिडेशन ऑफ आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स एंड थेरेपी। तो क्या होता है ये, तो मेडिकल स्टैटिस्टिक्स, हम मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक का हेल्प लेकर हम क्या करते हैं, साइंटिफिक वैलिडेशन, तो विज्ञान के आधार पर हम सबूत देते हैं कि आयुर्वेदिक जो प्रिंसिपल्स है या थेरेपीज है ऐसे काम करते हैं। दूसरा है इवैल्यूएट द एफिकेसी ऑफ पंचकर्मा, हर्बल फॉर्मुलेशन, रसायन, तो बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट, तो मान लीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी के कुछ हेल्थ रिलेटेड उसका एलएफटी में प्रॉब्लम है, लीवर फंक्शन में, तो आपके जो हर्ब्स देने के बाद में कितना फर्क है, तो ऐसे इवैल्यूएट करना एफिकेसी ऑफ पंचकर्मा या हर्बल फॉर्मुलेशन, रसायन, तो इस तरह के इसमें मेडिकल स्टैटिस्टिक का हम डेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट है असिस्ट इन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, सपोर्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, तो जितने भी हमारे संहिताज में, जितने भी हमारे एंसेस्टर्स ने बताया है, तो उसको क्लिनिकल ट्रायल कराकर कि यहाँ पर मरीजों पर या कोई पेशेंट्स पे देकर वहां पर वो दवाई का कितना फायदा होता है, सबूत इकट्ठा करने के लिए, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, आयुर्वेद को एविडेंस के सबूत के आधारित बनाने के लिए हम मेडिकल स्टैटिस्टिक का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका रिलेवेंस है। नेक्स्ट, हेल्प्स इन पब्लिकेशंस ऑफ रिसर्च एंड थीसिस राइटिंग्स, तो हम जब भी आपका मेडिकल स्टैटिस्टिक होता है, तभी आपका जो होता है जर्नल्स में पब्लिकेशन होगा। तो ये क्या काम करेगा, तो मेडिकल स्टैटिस्टिक आपके आयुर्वेद के जितने भी पब्लिकेशंस है, वो पब्लिकेशंस कराने के लिए थीसिस या रिसर्च वर्क ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव पेशेंट केयर थ्रू डाटा ड्राइवन डिसीजंस, तो मेडिकल स्टैटिस्टिक में हम इसका इस्तेमाल कर कर कौन सी दवाई कौन सी इफेक्टिव है, हम उसको यूज कर कर यहाँ पर अपना डाटा ड्रिवन डिसीजन लेने के लिए, तो कौन सी दवाई इफेक्टिव होती है, इम्प्रूव पेशेंट केयर, तो पेशेंट को केयर करने के लिए हम डाटा के हिसाब से, डेटा के हिसाब से हम इस्तेमाल करके मैथमेटिक्स का या स्टैटिस्टिक का हेल्प लेकर हम ट्रीट करने में जो होता है मेडिकल स्टैटिस्टिक हेल्प होती है। तो ये है आज की छोटी सी क्लास। अगर आपको अच्छा सा लगा तो लाइक करिए ताकि अगले वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले, और आपके क्लासमेट के साथ शेयर करिए। ओके, थैंक यू।